समस्या है, आप सब जानते हो। और मैं फिर कहता हूँ, आप समाजवादी लोगों ने इस बार इतनी तैयारी कर ली है कि बीजेपी को बुरी तरह हराएंगे, बुरी तरह बीजेपी हारेगी। अरे आप बताओ, बीजेपी क्या काम किया? क्या ये कन्नौज से तिरवा सड़क 4 लेन बनाई उन्होंने? क्या फ्लाईओवर बनाया उन्होंने? क्या यहाँ का अस्पताल ठीक कर दिया? क्या यहाँ की डायलेंडेड ठीक कर दी? क्या एम्बुलेंस ठीक कर दी? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो सकता है अभी भी कुत्ते घूम रहे हो। आप अस्पताल में जाओ, मैं दावा करता हूँ सांड मिलेगा या कुत्ता मिलेगा? हो सकता है दोनों मिले। तो सोचिए आप, एक अच्छे हॉस्पिटल का, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या कर दी आपको कार्यक्रम करना है तो वही ऑडिटोरियम चाहिए आपको मेडिकल कॉलेज का। अरे आपको आपकी आइडियोलॉजी का ज्ञान बांटना है तो वो आपको ऑडिटोरियम चाहिए, लेकिन आपको अपनी जान बचानी है, उसके लिए बजट नहीं देंगे आप। क्या आपका कैंसर वाला डिपार्टमेंट चालू हो गया? और आपको हम सोचो आप, और सरकार को आप समझ लें, इस देश के राष्ट्रपति कलाम साहब, उन्होंने उद्घाटन किया था उस गांव में, फकीरपुरवा गांव में, बिजली का प्लांट। ये अपने आप में उदाहरण था। अरे भाई, हमने एक गांव में किया, तुम 100 गांव में कर देते, तुम्हें किसने रोका था? तुमने 100 गांव में क्यों नहीं किया? और इकलौता गरीबों का गांव, वो यादवों का गांव नहीं है, यादवों का गांव नहीं था वो। ये बीजेपी को लगता है सोलर का कलाम साहब ने किसी यादव के गांव का किया है। अरे सोच ही नहीं पा रहे, इतनी बुद्धि है उनमें, तो क्या करें उसकी? कलाम साहब राष्ट्रपति रहे, उनका उद्घाटन किया, वो बंद करा दिया। ये उम्मीद करोगे इनसे? ये देशभक्त लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं। सोचो, राष्ट्रपति का जो अपमान करते हो, उनसे बड़ा ढोंगी नहीं हो सकता कोई, उनके अंदर राष्ट्रप्रेम नहीं हो सकता। जो राष्ट्रपति के उद्घाटन किया हुआ प्लांट को बंद कर दें, वो कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। परिवारवाद पर राहुल गांधी ने अमित शाह और राजनाथ पर सवाल उठाए, क्या कहेंगे? अरे दो ही है क्या, योगी जी? अरे यार, तुम कैसी बातें करते हो भाई? अब मैं बताता हूँ, मैंने तो सदन में कहा, परिवारवाद की अगर किसी ने सबसे पहले दे जा रहे हैं विकास, ये पता ही नहीं लग रहा। और जो जनता को दुख और तकलीफ मिली है, बताओ, डेंगू जैसी बीमारी का इलाज नहीं इनके पास। बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं क्या, हम विश्व गुरु बनेंगे। एक मच्छर काट ले, डेंगू का मच्छर काट ले तो जान चली जा रही है। डेंगू के बीमार लोग अस्पताल में एक बेड में 2 उसी में पैसे ढूंढ रही है सरकार। आप पता करिए, पर्यावरण के एनओसी में सरकार पैसा ढूंढ रही है, और बीजेपी के नेताओं को एनओसी की जरूरत नहीं। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को है कि वो किसी को भी पीट सकते हैं। एक कानपुर में उद्योगपति उद्यमी को इतना मारा, उसकी आंख की रोशनी चली गई। सोचिए आप, ये इन्वेस्टमेंट है इनका, ये इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका है कि अगर उद्योगपति है, किसी बात को लेकर के विवाद हो जाएगा तो इतना मारेंगे कि आंख की रोशनी चली जाए। ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है इनका, ये जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और एक किसान जिसको धोखा देकर आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है, और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे। और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो। और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है।